Good morning, students. I hope you all are doing well. So today we are going to discuss about taxonomic categories. लास्ट क्लास में हमने बात की थी टैक्सोनोमिक कैटेगरीज की, जिसमें हमने बात की थी किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज के बारे में। अब हम इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, जिसके अंडर सबसे पहले ह्यूमन का एग्जाम्पल लेते हैं कि ह्यूमन स्पीसीज क्या होती है। ह्यूमन की स्पीसीज होती है सैपियंस, और जीनस क्या होता है? ये सैपियंस किस जीनस में आता है? होमोजीनस के अंडर आता है। और जो होमोजीनस है ये किसके अंदर आता है? होमिनिडेई फैमिली के अंडर आता है। होमिनिडेई फैमिली किसके अंडर आएगी? ऑर्डर प्राइमेट्स के अंदर। अब ऑर्डर प्राइमेट सिर्फ ह्यूमन का ही है या किसी और का भी है? यहां पर देखा जाए तो ये चिंपैंजी का भी ऑर्डर है। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते जाएंगे, हायर कैटेगरी की तरफ जाते जाएंगे, उतने ही ज्यादा कैरेक्टर्स आपस में शेयर करते हुए मिलेंगे। जैसे ऑर्डर से ऊपर की तरफ हम अगर जाते हैं, क्लास के बारे में देखते हैं कि मैमेलिया। मैमेलिया का मतलब मैंने लास्ट क्लास में बताया था, जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं, एग ले नहीं करते। द ऑर्गेनिज्म जिनके पास क्या होती है? मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं। सो मैमेलिया ऑर्डर क्लास किसकी है? चिंपैंजी की भी है और ग्रे वुल्फ की भी है। मतलब ग्रे वुल्फ भी क्या करता है? अपने बच्चों को जन्म देता है, एग ले नहीं करता। जबकि अगर टाइगर स्नेक में देखा जाए तो ये रेप्टिलिया के अंदर आते हैं, जो बच्चों को जन्म नहीं देते, सिर्फ एग ले करते हैं। ऐसे ही इंसेक्टा क्लास वाले भी क्या होंगे? मोनार्क बटरफ्लाई। क्लास से ऊपर की तरफ अगर हम जाते हैं तो फाइलम कॉर्डेटा की बात करते हैं। कॉर्डेटा के बारे में ऑलरेडी मैंने बताया था, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। नोटोकॉर्ड किसके अंदर प्रेजेंट है? इन सभी के अंदर प्रेजेंट है, सिर्फ एक मोनार्क बटरफ्लाई को छोड़कर। उसके अलावा अगर देखा जाए तो ये सारे जितने भी एग्जाम्पल हैं, ये किंगडम एनिमेलिया के अंडर आते हैं। यहां पर ना तो मैंने एक भी प्लांटेई का एग्जाम्पल लिखा है, ना ही किसी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल लिखा है। तो यहाँ पर सभी का किंगडम क्या है? एनिमेलिया है। और डोमेन क्या होगा? यूकैरियोटा। डोमेन या तो यूकैरियोटा होता है या फिर प्रोकैरियोटा। मेनली हम किंगडम को ही क्या मानते हैं? सबसे ज्यादा लार्जेस्ट टेक्सोनोमिक ग्रुप बोला जाता है या सबसे हायर कैटेगरी माना जाता है। अगर क्वेश्चन आता है कि हायर कैटेगरी में सबसे ऊपर कौन आता है, तो किंगडम का नाम होगा, और सबसे लोवेस्ट में किसका नाम आता है? स्पीसीज का। अगर देखा जाए तो हर एक ऑर्गेनिज्म की अलग अलग स्पीसीज होती है। जीनस स्पीसीज से ऊपर आता है, देन फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, डोमेन। यहाँ पर अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं। अलग अलग एग्जाम्पल्स में उनकी अलग अलग फैमिलीज के बारे में, जीनस के बारे में, स्पीसीज के बारे में बताया गया है। सो अगला टॉपिक है हमारा टैक्सोनोमिक एड्स। टैक्सोनोमिक एड्स का मतलब क्या है? यहाँ पर एड्स का मतलब है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। और टैक्सोनोमिक का मतलब क्या है? टैक्सोनोमिक कैटेगरी अभी जस्ट हमने पढ़ी है, जिसके अंदर क्या आता है? डोमेन, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये सभी उसी के अंडर आते हैं, जिसमें अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहला एग्जाम्पल है हर्बेरियम का, देन बोटानिकल गार्डन्स का, म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क्स, मैनुअल एंड कीज। लेकिन इन सभी से पहले हम बात कर लेते हैं कि टैक्सोनोमिक एड्स की क्या जरूरत पड़ती है हमें। फॉर एग्जाम्पल, कोई ऑर्गेनिज्म है जो एक्सटिंक्ट हो चुका है, डायनासोर्स। हमारे पास अगर उसके कुछ अवशेष बचे हुए हैं, कुछ हमें खुदाई करने पर कुछ अवशेष मिलते हैं, तो हम उन्हें क्या करते हैं? प्रिजर्व कर लेते हैं, उन्हें कहीं सजोकर रख देते हैं ताकि फर्दर स्टडीज में वो काम आए। इसीलिए अलग अलग चीजों के लिए, प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए डिपेंड करता है वो लिविंग है या डेड है, वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं या प्रेजेंट हैं। सबसे पहले बात करते हैं हर्बेरियम की। हर्बेरियम क्या होती है? एक बुक की तरह ही होती है, जिसके अंदर क्या किया जाता है? ए स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट्स। पौधों को कलेक्ट किया जाता है, उनके स्पेसिमेंट्स को, दैट आर ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड ऑन शीट्स। कुछ शीट्स होती हैं जिनके ऊपर किसी पर्टिकुलर
प्लांट को क्या किया जाता है, प्लांट के स्पेसिमेन को पहले ड्राई किया जाता है कंप्लीटली। ड्राई क्यों किया जाता है, क्योंकि अगर उस पौधे को हम सुखाएंगे नहीं, उस पौधे के किसी भाग को अगर सुखाएंगे नहीं तो वो क्या होना शुरू हो जाएगा, रॉटेड होना शुरू हो जाएगा, गलना सड़ना शुरू हो जाएगा, शीट्स को भी खराब करेगा, उसके साथ साथ उसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का भी अटैक हो जाएगा। देन उन्हें प्रेस किया जाता है ताकि वो क्या हो सके, बिल्कुल एक जैसे सीधे हो सके। एंड देन प्रिजर्व किया जाता है शीट्स के ऊपर, और उनके साइड में उनकी क्लासिफिकेशंस के बारे में, उनकी कैटेगरीज के बारे में, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में लिखा जाता है, ताकि इजिली फ्यूचर में हमें उन प्लांट्स के बारे में इजिली पता चल सके कि वो किस क्लासिफिकेशन के अंडर आते हैं या उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। अगर हमें कोई नया पौधा मिलता है तो हम कंपेयर कर सके इजिली कि वो किसके अंडर आता है, कौन से किंगडम के अंदर आएगा, कौन से फाइलम के अंडर आएगा, या क्लास, ऑर्डर, फैमिली के अंडर आएगा। देन नेक्स्ट है बोटेनिकल गार्डन्स। बोटेनिकल गार्डन्स क्या होते हैं, स्पेशलाइज्ड गार्डन हैव कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स। ये एक स्पेशलाइज्ड गार्डन्स होते हैं बगीचों की तरह, जिनके अंदर कलेक्शन किया जाता है लिविंग प्लांट्स का, डेड नहीं है, लिविंग प्लांट्स हैं। फॉर रेफरेंस, यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। कुछ स्पेशल प्लांट्स होते हैं जिनको क्या किया जाता है, किसी स्पेशल एक गार्डन्स में क्या किया जाता है, ग्रो किया जाता है। कोई साइंटिफिक स्टडी करने के लिए किसी पर्टिकुलर प्लांट को यूज किया जाता है। देन नेक्स्ट है म्यूजियम। म्यूजियम में क्या होता है, हैव कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट्स एंड एनिमल। म्यूजियम के अंदर दोनों ही चीजों को यूज किया जाता है, प्लांट्स को भी, एनिमल्स को भी, उनके स्पेसिमेंस को। स्पेसिमेन क्या होते हैं, उनके अवशेष। कई बार डेड प्लांट्स को, एनिमल्स को यूज किया जाता है, किसी केमिकल्स के अंडर रखा जाता है या उन्हें क्या किया जाता है, बिल्कुल ड्राई करके उनका क्या बनाया जाता है, एक बुत बनाया जाता है, जिससे हम इजिली उन्हें स्टडी कर सकें एंड रेफरेंस कर सकें। देन नेक्स्ट है जूलॉजिकल पार्क्स, प्लेसेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट इन प्रोटेक्टेड एनवायरमेंट्स। ऐसी जगह जहां पर जंगली जानवरों को क्या किया जाता है, एक प्रोटेक्टेड एनवायरमेंट के अंडर, ह्यूमन केयर के अंदर रखा जाता है, ताकि उन्हें कोई नुकसान ना हो, और अगर उनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है, कम हो रही है, तो उसे क्या किया जाए, इंक्रीज किया जा सके। विच हेल्प अस लर्न अबाउट देयर फूड हैबिट्स एंड बिहेवियर। उनकी फूड हैबिट्स के बारे में, उनके बिहेवियर के बारे में, इन सब चीजों के बारे में हम इजिली जान सके। देन नेक्स्ट है मैनुअल, हैव डिस्क्रिप्शन ऑफ स्पीसीज इन एन एरिया। किसी पर्टिकुलर एरिया में किसी प्लांट की या एनिमल की कितने स्पीसीज हैं, उनके नाम क्या है, उनकी इजिली इंफॉर्मेशन मिल सके, उन्हें बोला जाता है मैनुअल। उनका बायोडाटा रखना किसी एक पर्टिकुलर एरिया के अंडर की चीजों के बारे में, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो। देन नेक्स्ट है कीज, यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी। किसी पौधे की या जानवर की आइडेंटिफिकेशन करना कीज कहलाता है, लेकिन ये किस चीज पर डिपेंड है, सिमिलैरिटी पे और डिसिमिलैरिटी पे, क्योंकि हर एक पौधे के दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि कोई पौधा मिला है जिसका बीज हो सकता है व्रिंकल्ड हो सकता है राउंड हो, तो उनमें से क्या होगा, कोई एक ही टाइप का होगा, या तो व्रिंकल होगा या राउंड होगा। तो हम उससे सिमिलैरिटी डिसिमिलैरिटी के बेस पर क्या कर सकें, इजिली आइडेंटिफाई कर सकें। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।